अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेस लगाने का तरीका बता रही हूँ। चौक दामन पर किस तरीके से लगाई जाएगी। सेंटर लेस लगाई है मैंने चौक दामन पर पट्टी के साथ। ये देखें इस तरीके से लगाई है। पहले ये पट्टी रेडी की है, उसके बाद ये अलग से मैंने कटिंग करके शर्ट की, फिर इसे ज्वाइन किया है। और इसके कॉर्नर भी देख लें किस तरीके से सेट किए हैं। और ग्लू हो तो ग्लू से भी पहले इसको स्टिक करके उसके बाद लगा सकते हैं। ये नेक पर एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से हुई हुई थी, अलग से कपड़े पर ये थी। और इसके मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके इसकी किनारी को फोल्ड कर लिया प्रेस करने के बाद। और शर्ट के फ्रंट साइड पर इसे मैंने सीधे साइड पर रखा इस तरीके से। और इसके किनारे फोल्ड करने के बाद चाहे आप पिन लगा लें या फिर बीच में इसके बड़ी सिलाई करके लगाकर फिर इसकी किनारी को इस तरीके से फोल्ड करके और इसे लगा लें नेक पर। शर्ट पर लगाने के बाद मैंने नेक कटिंग कर लूँगी इसकी मैं। पहले ये मैंने लगा ली है एम्ब्रॉयडरी वाला साइड इसका। और बन साइड से मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई ली है और 5.5 इंच की लंबाई लेकर इसका बॉक्स बना लिया है। और 1-1 इंच एक्स्ट्रा ली थी मैंने बुकरम कटिंग लाइन के लिए। 3.5 और 5.5 का बॉक्स बना लिया है मैंने। और ये इस तरीके से इसकी लेंथ जितनी लंबाई होगी उसमें से हाफ़ करके डॉट बनाकर और 1/2 इंच बन साइड से छोड़कर इसे गोल शेप दे दूँगी। ये गोल गला बन जाएगा इस तरीके से। 1 इंच की कटिंग लाइन का मार्क कर दूँगी इस तरीके से। और ये इसे कटिंग कर लूँगी। पहले बाहर की साइड से कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद ये अंदर वाली साइड भी इसकी कटिंग कर दूँगी मैं। ये गोल गला कटिंग हो गया है इस तरीके से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इसे चिपका कर इसके किनारियों को भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक पर सिलाई लगा दी है मैंने। अब जहाँ तक बुकरम आ रही है वहाँ तक सिलाई लगा देंगे। सिलाई नहीं भी लगाएं तो भी बुकरम नज़र आती होती है। इस तरीके से ग्लू लगाएंगे इस पर। जहाँ तक बुकरम की इसकी किनारी आ रही है, एंड आ रहा है बुकरम का, वहाँ पर इसके लेस को लगाएंगे। और लेस को इस तरीके से लगाना है कि सीधा साइड इसका नीचे करना है, उल्टा साइड ऊपर की साइड पर है। और जहाँ तक आपने लेस इसकी सिलाई में लेनी है जितनी लेस, उतना उसका मार्जिन इस तरीके से रखेंगे और बाकी का बुकरम के ऊपर ही रख देंगे। और ये ग्लू लगाकर इस तरीके से इस पर लेस को सेट कर देंगे। लेस को ज़्यादा टाइट खींच कर भी नहीं करना है, लूज़ छोड़ छोड़ कर करना है गोलने के इसलिए। और ये इस तरीके से इसे चिपका देंगे। ये इस तरीके से चिपकाने के बाद इसके मैं इस तरीके जितनी चाहिए मुझे लेस उतनी रखकर इसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये देखें, ये जहाँ तक बुकरम आ रही है आप इस पर इस तरीके से सिलाई भी लगा सकते हैं। फिर इस दूसरे साइड पर नज़र आ जाएगी, उस सिलाई के ऊपर भी हम लेस चिपका सकते हैं। ये जो मैंने इसके एम्ब्रॉयडरी वाला साइड लगाया था, अब इस पर सीधे साइड पर गले को इस तरीके से रखेंगे और इसकी बुकरम के किनारे पर सिलाई लगा देंगे गोलाई में ही। सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कटिंग कर दूंगी। 1/2 इंच छोड़कर इसके फिर कटिंग कर रही हूँ, और ताकि सिलाई पर कट्स वगैरह ना लगें। और ज़्यादा नहीं छोड़ना है, बस इतना ही छोड़ना होता है। छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, इस पर नोचेस कर देंगे ज़रा से छोटे छोटे। उसके बाद ये इसे अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लेंगे, तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। ये 1 इंच चौड़ी मैंने बुकरम ली है, जितनी स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए थी उतनी इसकी बुकरम की मैंने लंबाई रख ली है। इसे मैंने ऊपर की साइड पर रखकर पहले इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को प्रेस कर लिया था। ये देखें डबल है कि नीचे से बुकरम भी नज़र ना आए। अब ये बीच में इस तरीके से लेस दबाकर इसकी सिलाई लगा देंगे। पहले आप इसे ग्लू से भी चिपका सकते हैं, मैंने पहले ग्लू से चिपका लिया है, इस तरीके से रेडी कर लिया है। ये बीच में इस तरीके से लेस दबाइए, लेस का जोड़ भी नज़र नहीं आ रहा है इस तरीके से। और फिर इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स की जो मैंने कटिंग की थी इसे मैंने इस तरीके से रख दिया है। और ये सीधे साइड पर मैंने इस पट्टी को रखा और ये 1/2 इंच छोड़कर इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके की हो जाएगी। अब मैंने इसकी शर्ट की फ़िटिंग कर ली है। फ़िटिंग करने के बाद इस तरीके से डबल करके इसे आर्म होल की सिलाई को दोनों को मिला देंगे और ये जो फिटिंग लाइन है इसे भी मिला देंगे। ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, इसके सेंटर में मैंने जिस तरीके से स्लीव्स की पट्टी लगाई है उसी तरीके से किया है। चाहें तो आप इस पर बुकरम भी लगा सकते हैं। इन पट्टी को दोनों को इस तरीके से खोल कर और इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा देंगे। 1 इंच जितनी सिलाई लगानी है और सिलाई को डबल कर देंगे, मजबूत पक्का करने के लिए मजबूती से सिलाई लगा देंगे। 2 सिलाई लगानी है इसकी। अब जो फिटिंग कर ली है मैंने इसकी शर्ट की फिटिंग करने के बाद चौक पर देखें मैंने कटिंग कर लिया था। और जितनी चौड़ी ये पट्टी हो रही है, 1 इंच चौड़ी पट्टी हो रही थी तकरीबन, ये 1.25 इंच चौड़ी हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से रखा। और फिटिंग की 1 इंच कम रखी है लंबाई मैंने, चौक यानी कि 1 इंच कम खोले हैं मैंने, क्योंकि 1 इंच मैंने ये पट्टी की सिलाई लगा दी थी इस तरीके से। अब ऐसे रखेंगे इसे और सिलाई लगा देंगे इसकी।
चाहें तो आप पहले ये ग्लू से लगा सकते हैं और इस तरीके से प्रेस कर लेंगे ना। इसकी कटिंग पर कट देखें मैंने किस तरीके से कट लगाया है, और ये इस तरीके से इसकी किनारी फोल्ड करेंगे और ये इसकी किनारी पर ऐसे रख लेंगे। ये पट्टी रेडी करने का तरीका ये होता है इसका कि जितनी चौक से लेकर दामन और फिर दूसरे साइड का चाक, इस तरीके से ये पट्टी की लेस ले लेंगे। पहले हम उतनी लेस कटिंग करके फिर इसके करीब में इस तरीके से पट्टी लगा देंगे। पट्टी लगाने के बाद एक और पट्टी भी सेम उसी साइज़ की ही रेडी कर लेंगे। फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। चौड़ाई आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी होती है। लेस जितनी चौड़ी आपकी होगी फिर उस हिसाब से आपने पट्टी जितनी चौड़ी रखनी है उतनी रख लेंगे। और प्लेन सूट पर भी इस तरीके से लगा सकते हैं, और ग्लू से लगा लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। कोने को इस तरीके से सुई इसके लगाकर नेडल को, और फिर उसके बाद इसे घुमाकर फिर सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे पर ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। मैं सबकी तरह ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। कोई भी डिज़ाइन इजी नहीं होता है बनाना, मेहनत तो सभी में ही लगती है। तो डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।